इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्वों से, द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा और द्वेष से सुख दुख आदि द्वंद्व पैदा होते हैं और उसी के कारण हम अज्ञता की पराकाष्ठा में, अज्ञता की गहरी खाई में पड़े हैं। इच्छा और द्वेष ये दो चीजें अगर न हो, राग और द्वेष न हो, तो ईश्वर पाने का कोई प्रयास, ईश्वर को खोजने का कोई प्रयास विशेष रूप से करना बचता नहीं। क्योंकि ईश्वर पाया वही जाता है जो चीज खोई गई हो। ईश्वर को हम खोना चाहे तो खो नहीं सकते, लेकिन इच्छा और द्वेष से द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। द्वंद्वों के कारण हम अज्ञता की खाई में, नासमझी की खाई में गिरे हुए। हमारा जो ज्ञातत्व है, समझ जो है, जो ज्ञान सत्ता है, वही तो परमात्मा है। लेकिन इच्छा और द्वेष के कारण वह ज्ञान सत्ता को हम नहीं जानते। इच्छा और द्वेष ये एक दो व्यक्ति को नहीं, संपूर्ण प्राणियों को उलझा दिए हैं। इच्छा करें तुरंत ही चित्त डामाडोल होने लगता है, द्वेष करते हैं तभी चित्त में डामाडोलता आ जाती है। अनुकूल परिस्थितियों की इच्छा करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का द्वेष करते हैं। इच्छा और द्वेष मौजूद होने पर कोई तपस्वी, कोई नियम वाला, कोई प्रसिद्ध साधु साधुताई के फल को नहीं पाया है। साधु है, कोई तपस्वी है, कोई योगी, लेकिन इच्छा और द्वेष से पल्ला नहीं छुड़ाया तो अभी ज्ञान का प्रकाश हुआ नहीं, अभी फकीरी नशा चढ़ा नहीं, ब्रह्म ज्ञान का रंग लगा नहीं। ब्रह्म ज्ञान का रंग है जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष शोक जाके नहीं बैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहि ते जाए। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष के कारण हम धार्मिक भक्त, सज्जन, साधक, योगी, तपस्वी कहला लें, मान भी ले, लेकिन अंदर में जो गीत गूंजने चाहिए, जो ईश्वरीय अद्वैत मस्ती आनी चाहिए, जो जीवन मुक्ति का हस्त मलकवत आनंद होना चाहिए, वो हमको नहीं होता।
और उसके अड़चन है दो ही बातें, इच्छा और द्वेष, बस। ये दो चीजें निकल जावे, फिर जगत को मिथ्या समझ के निकलो, भगवान को प्रेम करके निकलो, समाज की सेवा करके, कोई भी कारण से निकले, लेकिन इच्छा और द्वेष ये निकल गया तो आदमी भगवान बन गया। योग करते रहे, झूमते रहे, और अंदर में इच्छा है कि मैं तो शादी करूंगी, वो बनेगा घोड़ा और मैं बनूंगी गाड़ी, खींचेगा, मजा लूंगी संसार में, तो जिंदगी भर योग करती रहे, कोई सार नहीं। ये फलाना ऐसा है, ये ऐसा करती है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा है, करती रहे साधना भजन, लेकिन द्वेष गया नहीं तो कुछ नहीं। कहते हैं कि इब्राहिम का स्वभाव था कि प्रतिदिन किसी न किसी अतिथि को, साधु को, फकीर को भोजन कराए, बाद में भोजन करना है। एक दिन ऐसा आया, कोई अतिथि आया नहीं, कोई साधु मिला नहीं। अब साधु अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन न करना, उनको पहले करा के फिर ही भोजन करने का नियम पूरा करना है उनको। स्वयं निकल पड़े साधु अतिथि को खोजने के लिए। एक गरीब भूखा प्यासा भटकता एक दरिद्र व्यक्ति इसकी नजर चढ़ा, उसको मान सहित ले आया अपने घर, भोजन की थाली रख दी, भोजन कराने की जो बाधा थी वो पूरी कर रही। उस सज्जन ने क्या करा, न भोजन करते समय खुदा ताला को नमाज पढ़ा या खुदा का शुक्रगुजार किया, न उसने हाथ धोए, न उसने इब्राहिम को धन्यवाद दिया कि तुम इतने बड़े संत हो, धन्यवाद, जाने माने संत हो, इब्राहिम को धन्यवाद, धन्यवाद भी नहीं दिया, खुदा का अभिवादन नहीं किया, हाथ भी नहीं धोए, और वो तो भोजन करने बैठ गया। इब्राहिम को उस आदमी की चेष्टा देखकर खेद हुआ। इब्राहिम कहता है तो खुदा का अभिवादन करते, किसी को धन्यवाद देते, हाथ पैर कम से कम धोते, किसी इष्ट को, किसी, इब्राहिम ने कहा किसी को तो अभिवादन करते, मेरे को नहीं किया, खुदा का तो शुक्रगुजार करते कम से कम। वो सज्जन ने कहा कि हम पारसी हैं, हमने मन ही मन अग्निदेव का अभिवादन कर दिया है, अब खुदा को अभिवादन करूं या तुमको अभिवादन करूं, मेरे को तो भोजन करने को बुलाया तुमने, अभिवादन करने को तो नहीं बुलाया। इब्राहिम को और चिढ़ चढ़ी, उस आदमी को उठा दिया, डांट दिया। कथा कहती कि आकाशवाणी के ये इब्राहिम, वो भूखा मनुष्य कितने वर्ष का होगा, ये मालिक 36 साल का। बोले वो मेरा अभिवादन नहीं करता, धन्यवाद नहीं देता, 36 साल तक मैं उसे संभालता रहा, लेकिन तू एक 36 मिनट तक भी उसको संभाल न सका, एक बार भोजन न कर सका। दाता होना एक बात है, लेकिन राग द्वेष से रहित हो जाना ऊंची बात। नियम तो ले लिया, भोजन करा, अच्छा है, संत भी हो गए, प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो गए, लेकिन राग है कि ये खुदा का नाम ले, जो खुदा का नाम लेता उसके प्रति राग, और खुदा का नाम नहीं लेता उसके प्रति द्वेष, तो वो आदमी खुदा से दूर है। हम लोग प्राप्त परिस्थितियों का, मिली हुई वस्तुओं का राग और द्वेष रहित होकर अगर उपयोग करते हैं तो जीवन मुक्ति हमारे मुट्ठी की चीज है, हमारे मुट्ठी में आ गए, साक्षात्कार हमारी मुट्ठी में आ गया। बड़ी गलती ये हो जाती हम लोगों से कि हम जब ध्यान भजन करते हैं तो समझते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और जब व्यवहार में होते तो समझते हैं कि संसार का व्यवहार कर रहे हैं। जो भक्ति करते हैं उनको संसार से राग द्वेष हो जाता है, और जो संसार में चिपके हैं उनको भक्ति से उपरामता हो जाता है, संसार से राग हो जाता है। जो भक्ति नहीं करते हैं उनको संसार से राग हो जाता है,
और जो भक्ति करते उनको संसार से द्वेष हो जाता है दोनों एक दूसरे के भाई। जय राम जी की। श्लोक कितना सुंदर है। कृष्ण को पहले ही पता होगा कि कलयुग के कैसे साध्वे साध्वियां होंगी। श्री राम। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप, सुख दुख आदि अनेक, कम सुख ज्यादा सुख, इंद्रियों का सुख, रूप का सुख, रस का सुख आदि, परिस्थितियों का सुख, कीर्तन का सुख, एकांत का सुख, भीड़ का सुख आदि, सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी, एक नहीं दो नहीं, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधा। संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, नासमझी को, बेवकूफी को, अज्ञान को, नासमझी के कारण ही जन्म मरण होते। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व पैदा होते, सुख दुख रूपी आदि। इसीलिए हमारा जो शांत स्वभाव है, हमारा जो शुद्ध स्वरूप है वो ढका रहता है, और हम समझते हैं कि कहीं मिलेगा वो, अभी सुख नहीं कहीं सुख मिलेगा, अभी ये परिस्थितियां ऐसी, बाद में कुछ होगा तब सुख। तो अमुक अवस्था और अमुक परिस्थितियों से हमारा द्वेष और अमुक परिस्थितियों से राग, ये दोनों प्रकार की गलतियों के कारण हम ढक जाते हैं। ध्यान से सुनना जरा, बहुत सूक्ष्म बात है, बड़ी कीमती बात है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपा। एक सेठ ने स्वप्न देखा, लक्ष्मी जी कह रही है कि अब तुम्हारे पुण्य पूरे हो गए, मैं जाऊंगी, तुम्हें कुछ आखिरी मांगना हो तो मांग लो, अब मैं तुम्हारे घर न रहूंगी। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी माता क्षमा करें, एक दिन का अवसर और दीजिए, मैं कल अपने परिवार से सलाह करके कल रात को आप आइए, फिर स्वप्न में मांग लूंगा। लक्ष्मी ये बात स्वीकार किया। दूसरा दिन हुआ, कुटुंबियों से बात किया, पत्नी से मिले, पुत्र से मिले, बड़ों से मिले। पत्नी ने कहा जब लक्ष्मी जी चले जाने वाली है, दरिद्र होने वाले हैं, तो लक्ष्मी जी से हीरे मोती जवाहरात मांग लो। दूसरे लड़के ने कहा अपने सोने की गिन्नियां मांग लो। तीसरे ने कहा लिया कि अपना स्वास्थ्य मांग लो। चौथे ने कुछ कहा, लेकिन छोटी बहू थी, उससे पूछा गया तो छोटी बहू ने कहा कि लक्ष्मी जी जब चले जाने वाली है तो हीरे मोती कैसे रहेंगे। दे भी उसने दिया, और वो लक्ष्मी चले जाने वाली तो चले जाएंगे, न गिन्नियां रहेगी, न हीरे मोती रहेंगे, न लाल जवाहर रहेंगे। अगर लक्ष्मी जाने कोई कह रही है तो लक्ष्मी के इर्द गिर्द की चीजें हो तो उसके पीछे चली जाएगी, वो तो लक्ष्मी गई तो फिर हीरे जवाहरत नहीं रहेंगे। लक्ष्मी जी से ऐसा मांगो कि भले तू चली जा, कोई हरकत नहीं, हमारे कुटुंब में समता प्रेम बना रहे, बस हम कुटुंबी आपस में कलह न करें, झगड़े नहीं, द्वेष न हो, वासनाएं हमें न सताए, बस ये आशीर्वाद दीजिए। हमें इच्छा द्वेष की खाइयों में न गिरना पड़े, बस इतना आशीर्वाद दीजिए। तुम जाती हो तो भले जा, लेकिन हमारे अंदर राग द्वेष न हो, हम कुटुंब में रहें, प्रेम से रहें, समता से रहें। ससुरा जी को ये बात सच्ची लगी, अच्छी लगी। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई। सेठ क्या चाहिए बोल। बोले माँ तुम जाती हो तो भले जा, मैं इनकार नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारे से हीरे जवाहरात रुपए संपत्ति कुछ नहीं मांगता, केवल इतना वरदान मांगता हूँ कि हमारे कुटुंब में राग और द्वेष न रहे, हम समता से प्रेम से रहें, बस। लक्ष्मी जी ने कहा ये क्या मांगा तुमने, जहां पर ऐसे समता है, राग द्वेष नहीं है, वहां तो मुझे कगर के रहना पड़ेगा।
वहां से तुम जाने को कहोगे तब भी मैं नहीं जाऊंगी, वहां तो मेरा निवास। भगवान विष्णु के चित्त में राग द्वेष नहीं तो उनके चरणों की तो मैं सेवा करती हूँ। तो ज्ञानी के चरणों में, अथवा लक्ष्मी जी ने इंद्र को बताया, जिस कुटुंब में राग द्वेष नहीं, गुरुजनों का पूजन होता है, वहां मैं अखंड रूप से रहती। श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का जिस कुटुंब में पूजन होता है, आदर सत्कार होता है, और जिस कुटुंब में आने वाले अतिथि का मीठे वचनों से सत्कार होता है, लोग तोछड़ा व्यवहार नहीं करते, वाणी से किसी को दुख नहीं देते, आगंतुक को वाणी से कष्ट नहीं पहुंचाते, उनके घर में, उनके परिवार में तो मैं शाश्वत रहती। तो जो इच्छा और द्वेष से बचा है वो द्वंद्वों से बचा है। गीता के 15वें अध्याय में भी आया, द्वंद्वेर मुक्ता सुख दुख संगे। द्वंद्व तो होंगे, साधु बनो, गृहस्थी बनो, पत्नी बनो, पति बनो, चोर बनो, साहूकार बनो, जीवन में द्वंद्व तो आएंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि ये ऐसा दुख ना आए, ये सुख जाए नहीं और ये दुख आए नहीं। हम नहीं चाहते तब भी दुख आता है, और वो रहता नहीं, जाता है। जब दुख नहीं चाहते तो आता है, तो सुख को भी नहीं चाहेंगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। दुख नहीं चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, आवे ही नहीं, उसके लिए पहले तैयार रहते फाइटिंग करने को, फिर भी दुख आता है। अपमान न हो इसलिए हम पहले ही व्यवस्थित होते हैं, ऐसा ही व्यवहार करते हैं, आचरण करते कि हमारा कहीं अपमान न हो, इंसल्ट न हो, फिर भी अपमान हो जाता है। हम बीमार न हो, हम बीमार हो इसके लिए कोई प्रयास किया क्या? हम बीमार बन जाएं, रुग्ण हो जाएं, ऐसा कोई कोशिश तो नहीं किया। रोग आ जाता है। जब रोग तुम नहीं चाहते हो तभी आ जाता है, तो तंदुरुस्ती तुम नहीं चाहो तभी भी आ सकती है। लेकिन आसक्ति, तंदुरुस्ती आती है, लेकिन हम इच्छा और द्वेष के आवेशों में आकर अननेसेसरी नीड बढ़ाकर, बिन जरूरी खुराक, बिन जरूरी आराम, बिन जरूरी विलास करके हम तंदुरुस्ती को, तंदुरुस्ती का सुख नहीं ले सकते, और बीमारी का सदुपयोग करके जन्म मरण की बीमारी नहीं हटा सकते। बीमारी आई और गई, तंदुरुस्ती आई और गई, सुख आया और गया। अगर आप इन सुख दुख से, द्वंद्व मोह से थोड़े से अलग होकर देखें तो पता चलेगा कि तुम्हारे तक आती ही नहीं है, तुम्हारे कोई छू नहीं सकता। इच्छा द्वेष द्वंद्व और मोह तुमको छू नहीं सकता, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जरा सा तटस्थ होकर देखो तो कितने दुख आए और गए, तुम तो वही के वही रहे। कितने सुख आए और गए, तुम वही के वही रहे। कितने जीवन आए और गए, कितनी मौतें आई और गई, कितना बुढ़ापा आया और गया, कितने बेटे बेटियां आए और गए, कितने पति आए तुम्हारे जीवन में, कितनी पत्नियां आई, सब गए। लेकिन हम इच्छा करते कि ये बना रहे। जो वस्तु मौजूद होती है तो उससे उबान आती है, और वो जो वस्तु दूर हो जाती है तो फिर इच्छा होती। मौजूद होती तो द्वेष होता है, अंदर उबान होती, और दूर चली गई तो इच्छा होती। इसी से हम द्वंद्वों से ऐसे कुचले गए कि आज तक हमारा कहीं ठिकाना नहीं पड़ता। भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नियम करते हैं, उपवास करते हैं, सावन करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन इस गलती को रख कर करेंगे तो बढ़िया लाभ नहीं होता है, परम लाभ नहीं होता है। छोटा थोड़ा बहुत लाभ होता है, परम लाभ नहीं। इच्छा और द्वेष को हटा दिया, फिर तुम जो करोगे वो भक्ति बन जाएगी।
तुमने देखा होगा खेत में खेडूत जब बीज बोता है तो ऐसे नहीं बीज डाल देता, पहले घास फूस को दूर करता है। ऐसे ही बीज डाल दे तो रस रस तो वो जंगली घास चूस लेगा, अब बीज हो जाएगा बेकार। बीज को अगर पनपना है, बीज को अगर उस बीज में से अगर पौधा लाना और फूल खिलाने हैं, फल लाने हैं, तो पहले भूमि को साफ करना पड़ता है। ऐसे ही चित्त की भूमि को राग द्वेष रूपी घसिया घास से दूर करके फिर परमात्मा भाव का, परमात्मा ध्यान का, परमात्मा तत्व का अगर बीज बोया जाए तो फिर पौधा होता है और आत्मज्ञान का फल और फूल भी लगते। रामतीर्थ क्यों जल्दी साक्षात्कार को उपलब्ध हो गए? इच्छा नहीं थी और द्वेष भी नहीं था, राग भी नहीं था, द्वेष भी नहीं था। पुत्रों के प्रति द्वेष नहीं था, कुटुंब के प्रति द्वेष नहीं था, राग भी नहीं था। 100 रुपया कमाते, वो जमाने के 100 रुपये अभी के 5,000 होंगे शायद। प्रोफेसर थे, पगार मिलता था, 100 रुपये की कॉपियां, पेंसिल, बच्चों के लिए खाने की चीजें लाके ढगला कर देते चबूतरे, और जो दीन दुखी बच्चे थे उन सबको लाइन में देते। पत्नी ने कहा, इस तुम हर महीने पगार बांट देते हो, अपने बच्चों का क्या होगा? बोली, ये मेरे इतने ही 2 बच्चे थोड़े, ये सब मेरे ही तो है। बोले, सब आपके, तो इनको भी अपने तो गिनो। बोले, मेरे तो हैं ही हैं ये भी। बोले, इनके लिए कुछ रखो। कुछ क्या रखें, इनको भी लाइन में खड़ा कर दो। तो व्यवहार में समता आ गई। उसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपने बच्चों को लाइन में खड़ा कर देना, और ये ऐसा मैं नहीं करता, और ऐसा कहूं तो भी तुम करने वाले नहीं हो। किन समता जितनी हमारी परिपक्व होती है, जितना चित्त में राग और द्वेष कम होता है, उतना वो स्वरूप अपना प्रत्यक्ष होता जाता है, उतना छलकता जाता है। गुरु जी घर छोड़कर चले गए तप करने को। उनकी माँ भगवान को, खुदा को, मालिक को प्रार्थना करती रहती, मेरे बेटे का कल्याण करना, मेरे बेटे की लंबी आयुष्य करना, मेरे बेटे के जीवन में हे मेरे प्रभु सफलता देना। बूढ़ी माँ प्रार्थना करते करते अपने दिन बिताती थी। लौट के आया जब बहुत परिश्रम करने के बाद, तपस्या करने के बाद उनको कुछ आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हुई। तपस्या करने से, मौन रखने से, एकांत निवास करने से, जप और प्राणायाम करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, कुछ शक्तियां प्राप्त होती। बहुत परिश्रम के बाद कुछ उनको सफलताएं हासिल हुई। तपस्वी के वेश में, फटे टूटे कपड़ों में आकर बैठ धीरे से दरवाजे के आगे खड़े हो गए। देखा कि माँ वही प्रार्थना दोहरा रही है, मेरे बेटे का कल्याण कर, मेरा बेटा जहीं हो मालिक तू उसकी संभाल रखना। माँ प्रार्थना किए जा रही है। गुरुजी अपने कहा, माँ मैं आ गया हूं। कौन? मैं तेरा गरीब बेटा। अरे बेटा, बुढ़ापे में तू आ गया। जिस बात को मैं तुच्छ समझता था, छोटी समझता था, बहुत परिश्रम करने के बाद अब समझा कि वो छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। इतनी तपस्या करने के बाद पता चला कि मातृ का हृदय जीतना अथवा माता की दुआ बहुत बड़ी चीज है। ये तपस्या करने के बाद पता चला। माँ का आशीर्वाद, माँ का संकल्प, शुभकामनाओं का बड़ा काम। माँ अब मैं घर में रह के तपस्या करूंगा, और मेरी तपस्या ये होगी कि तेरी सेवा, बस मेरी यही साधना होगी। माता की या गुरुजनों की जो सेवा या आज्ञा है वो बहुत जल्दी ऊपर उठा देती। गुरु जी अब सेवा करने लगा। एक रात्रि को माँ ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी,
घर में पानी का जो बर्तन था वो फूटा हुआ खलास हो गए। दूरी पर कहीं जो नदी वदी थी भरने को, भर के आए तो देखे माँ को प्रगाढ़ नींद है, बर्तन हाथ में लिए खड़े। और बर्तन रखता हूँ कि बर्तन रखने के आवाज से माँ की नींद टूट जाए तो, और बर्तन रख के मैं सो जाऊं और माँ को प्यास लगे तो फिर मैं सेवक कैसा। उसी एक्शन में, उसी पोजीशन में खड़े रहे। माँ नींद ले चुकी है और आंख खुली थोड़ी सी, माँ को पानी पिलाया। माँ ने कारण पूछा कि इतनी देर मेरे को नींद आ गई, कितनी देर है? मैं आपकी नींद न टूटे उसलिए मैं बर्तन हाथ में लिए खड़ा। बर्तन हाथ में लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बर्तन छोड़ देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन सुख और दुख के द्वंद्वों से, ठंडी की रात थी, पैदल गए थे, कुछ जुकाम जैसा हो गया, कुछ बुखार जैसा पकड़ लिया शरीर, लेकिन चित्त में एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य के कारण ये द्वंद्व का असर रहा नहीं। द्वंद्व का असर रहा नहीं तो माँ के चित्त से भी उसके लिए आशीर्वाद निकला। और वो प्रसिद्ध गुरुजीएफ नाम के संतों के, जो हम लोगों के श्रवण में भी आते हैं। ये बातें तो बड़ी शुरुआत में छोटी लगती है। क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थेन, बस इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से बचना है। जितने अंश में हम इच्छा और द्वेष से, द्वंद्वों से बचते हैं, उतने अंश में हम सत्य के करीब होते हैं। मंत्र दीक्षा के वक्त ये शर्त होती है कि तन मन धन गुरु को अर्पण करना चाहिए। तन में ममता होती है, तन को मैं मानने की भूल होती है। गुरु को अर्पण किया तो तुम गुरु को तन अर्पण करोगे तो तुम अलग हुए कि नहीं हुए? अर्पण करने वाला चीज, अर्पण करने वाली जो चीज है, मैंने ये अर्पण किया तो मैंने जो अर्पण किया वो तो मैं नहीं हुआ। तो गुरु को, आपको नामदान लेना है अथवा सतगुरु का सतशिष्य बनना है तो गुरु को तन मन और धन अर्पण कर दो। तो आज तक जिसको तुम मैं मानते थे, वो तन, उस तन से पृथकता हुई कि नहीं हुई? धन अर्पण जब कर रहे हो तो अर्पण करने वाला अलग हो गया। मन अर्पण कर रहे हो तो अर्पण करने वाला अलग हो गया। तो आप तन से और मन से अलग हो गए। धन अर्पण कर दो तो धन में जो इच्छा होती है अथवा धन कमाने की जो लालच होती है अथवा धन में जो इच्छा होती है और धन में कोई बिगाड़ कर जो द्वेष होता है, ये इच्छा और द्वेष काटने के लिए तन मन धन, शरीर में भी ममता होती है। मन के विचारों को अपने विचार मानते हैं, मन के चिपकान को अपनी चिपकान मानते हैं, तन के जीवन और मृत्यु को अपना जीवन मृत्यु मानते हैं। ये जो मान्यता है और जिससे इच्छा द्वेष और द्वंद्व पैदा होते हैं, ये तीन ही तो चीज है। और तीनों चीज गुरु को अर्पण कर दो, ईमानदारी से अर्पण कर दो तो उसी वक्त ज्ञान हो जाए। और जनक राजा ने ईमानदारी से अर्पण कर दिया तन मन धन। जनक ने सुना था सदगुरु अगर समर्थ हैं तो शिष्य पैंगड़े में पैर डालते डालते सत्य को उपलब्ध हो सकता है। कई कथाएं सुनी लेकिन अभी साक्षात्कार नहीं हो रहा। एक दिन निर्णय किया कि जब पैंगड़े में पैर डालते समय भी इतनी देर में भगवान का दर्शन हो सकते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है, तो मुझे कराएं। विद्वानों की सभा भरी, महापुरुष आए, विद्वान आए, पंडित आए, साधु, जो कुछ उस जमाने के प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनको सबको इनवाइट किया, पंडितों को भी इनवाइट किया, उपदेश दे रहे थे। जनक को बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। जनक ने फर्ज लगा दी कि जब तक मेरे को ज्ञान नहीं होगा तब तक आए हुए इन महानुभावों को मैं आजाद नहीं करूंगा। भोजन आदि से सेवा सत्कार तो करूंगा लेकिन राज दरबार से बाहर जाने नहीं दूंगा। नजर कैद कर दिया। अष्टावक्र को पता चला कि जनक को प्यास है सत्य को पहचानने की, और उसी कारण विद्वानों को नजर कैद कर दिया। अष्टावक्र पहुंचे
क्या बात है जनक, ये सब क्यों किया? शिष्य अधिकारी और गुरु समर्थ हो तो घोड़े के पेंगड़े में पैर डालते डालते सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। इतने लोग हैं और मेरे को अभी तक ज्ञान नहीं। चल मैं करा देता हूँ। गुरु जी हाजिर है, तन मन धन अर्पण करो। तन मन धन अर्पण करके और घोड़े के पेंगड़े में पैर डालने को तैयार हो। पैर तो डाल दिया, चढ़ना था। अष्टावक्र कहते सावधान, तन अर्पण किया फिर उसको मेरी आज्ञा के बिना क्यों चढ़ाता है घोड़े पे? जय जय जी शिष्य ही नाम दान वर्तो थई या मुझे शिष्य थियो ही तो पोर घोड़े ते छाजेला तो चढ़ी बिना पूछे। मन से सोच रहा है कि बात तो सच्ची है, अब क्या करूं? बोले खबरदार, ये मन मेरे को दिया है, इसका उपयोग क्यों करता था? इससे आइडिया क्यों लड़ाता है, अकल क्यों लड़ाता है अपने? हमारे मन का उपयोग क्यों करता है, खर्च क्यों करता है उसका? वजीर आया कि राजा साहब फलानी जगह इतना खर्च करना है। राजा बोलता कर दो, तालाब खुदवाना। बोले खबरदार, मेरा हो गया है। एकदम सुन्न हो गया। सच्चाई से अर्पित कर दिया तो देखा कि तन अर्पण हो गया है, मन अर्पण हो गया, धन अर्पण हो गया। इन सब को अर्पण करके मैं बच गया हूं। तू कौन है? खोजा मैं कौन हूं? खोजा जरा सा तो ये तो तीन चीजों से अलग हो गया। और जो खोजने गया तो खोजने वाला जो मैं जीवत्व की स्फुरना था, उस स्फुरना स्वरूप में स्थिर हो गया। घटना घट गई, इच्छा द्वेष गायब हो गए, द्वंद्व की परिस्थितियां खत्म हो गई। एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए भी ये अवस्था एक बार आ जाए तो फिर वो संसार के मोह में नहीं पड़ता। मोह के व्यवहार करते हुए भी उसको मोह नहीं लगता। द्वंद्वों में रहते हुए भी वो निर्द्वंद रहता है। इसीलिए गीता का 15वां अध्याय कहता है निर्माण मोहा, जिसका मोह निर्वाण हो गया। बत्ती में तेल डालते हैं, दिए में तेल खत्म हो जाए तो दिया क्या होता है? निर्वाण। लालटेन में से केरोसिन खत्म हो गया तो निर्वाण। ऐसे ही जिसकी इच्छा और द्वेष नहीं है उसका मोह निर्वाण हो गया। जिसका मोह निर्वाण हो गया वो संग में रहते हुए, शरीर के साथ संग होगा, मन के साथ होगा, समाज के साथ होगा, शिष्यों के साथ होगा, गुरुओं के साथ होगा, लेकिन वो संग में रहते हुए भी, संसार के संग में होते हुए भी संग के दोष से वो बच जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। वो नित्य सत्व में रहता है। आनंदमय कोश में रहना नित्य सत्व में रहना है। वो नित्य आनंद रहता है, नित्य प्रसन्न रहता है, नित्य तृप्त रहता है।